नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शाला। साथियों, जब बचपन में नया नया कंप्यूटर चलाना सीखा था तो कीबोर्ड पर अक्षर ढूंढने में कुछ सेकंड लग जाते थे। ढूंढते ढूंढते 10 वर्ड टाइप करने में हम बहुत समय गंवा देते थे। तब सबने जरूर सोचा होगा कि कीबोर्ड बनाने वाला कितना नासमझ था। अगर उसने ये अल्फ़ाबेट्स इधर उधर लिखने के बजाय लाइन से ABCD में लिखे होते तो टाइपिंग करना कितना आसान हो जाता। लेकिन बड़े होकर जब बिना कीबोर्ड की तरफ देखे धड़ाधड़ टाइपिंग शुरू की, तब समझ आया कि कीबोर्ड के अक्षरों का उलटफेर कोई भूल नहीं बल्कि कई सालों की सोच समझ का नतीजा है, जिसकी वजह से आज हमारे लिए टाइपिंग मिनटों का खेल हो गई है। साथियों, दरअसल कीबोर्ड का इतिहास टाइपराइटर से जुड़ा है। यानी कंप्यूटर का कीबोर्ड आने से पहले ही क्वेर्टी फॉर्मेट चला आ रहा था। साल 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, जिन्होंने टाइपराइटर का इन्वेंशन किया था, उन्होंने पहले ABCD फॉर्मेट पर ही कीबोर्ड बनाया। लेकिन उन्होंने यह पाया कि जितनी स्पीड और सुविधाजनक टाइपिंग की उन्होंने उम्मीद की थी वह नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही कीज़ को लेकर कई और दिक्कतें भी सामने आ रही थी। ABCD वाले कीबोर्ड की वजह से टाइपराइटर पर लिखना मुश्किल हो रहा था। मुख्य कारण तो यह था कि उसके बटन एक दूसरे के इतने करीब थे कि मुश्किल से टाइपिंग होती थी। इसके अलावा अंग्रेजी में कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जैसे EISM, और कुछ शब्दों की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है, जैसे ZX आदि। ऐसे में ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले अक्षरों के लिए उंगली को पूरे कीबोर्ड पर घुमाना पड़ता था और टाइपिंग स्लो हो जाती थी। इसलिए कई नाकाम एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1870 के दशक में आया क्वेर्टी फॉर्मेट, यानी QWERTY फॉर्मेट, जिसने जरूरी अक्षरों को उंगलियों की रीच में रख दिया। इन एक्सपेरिमेंट्स के बीच एक और फॉर्मेट आया था, डिवोराक मॉडल। यह मॉडल अपनी कीज से फेमस नहीं हुआ था, बल्कि इसके इन्वेंटर अगस्त डिवोराक के नाम पर पड़ा था। हालांकि यह कीबोर्ड बहुत दिन तक चर्चा में नहीं रहा, क्योंकि यह अल्फाबेटिकल तो नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था। लोगों को QWERTY मॉडल ही सबसे ज्यादा पसंद आया, इसलिए यही प्रचलित हुआ। तो साथियों, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कैसी लगी ये खबर? आप हमें अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज शाला। धन्यवाद।